नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर कुछ एक अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे बट्टा से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उस वस्तु के मूल्य पर 20% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब बट्टा के बाद लाभ की बात करें तो आप सीपी अनुपात एमपी निकाल लो आप। ठीक है, क्या निकालो? सीपी अनुपात एमपी। ये मैंने यहाँ पे सीपी और यहाँ लगा दिया एमपी। 10% का बट्टा देता है तो क्रय मूल्य 90 हो गया। अंकित मूल्य क्या हो गया? तो आप बोलोगे 120 हो गया। 0 से 0 यानी ये 3:4 हो गया। अगर मैं इसको 300 और इसको 400 लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रय मूल्य 300 रुपये, अंकित मूल्य 400 रुपये, ये अनुपात निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, यदि वह उस वस्तु के मूल्य पर 20% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बच्चों, क्रय मूल्य 300 रुपये है, यानी ऐसे अपने मान सकते हैं कि वस्तु 300 रुपये में खरीदी है। वस्तु 300 रुपये में खरीदी है और उस वस्तु पर 400 रुपये लिख दिया। 300 रुपये में खरीदी है और वस्तु पे 400 रुपये लिख दिया तो 400 रुपये तो अंकित मूल्य है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अभी 20% का बट्टा देता है। जब 20% का बट्टा देता है तो बेचेगा कितने में? तो आप बोलोगे इस 400 का 20% निकाल के माइनस कर दो, या अपने इसका 80% निकाल लेते हैं। तो 8 चौके 32, यानी वो 320 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा? 320 रुपये में। 320 रुपये में कब बेचेगा? जब वो 20% का बट्टा देता है। क्रय मूल्य 300 रुपये, विक्रय मूल्य 320, कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे 20 रुपये का लाभ हुआ है। 20 रुपये का लाभ का प्रतिशत निकालना है तो आप बोलोगे 20 बटा में क्रय मूल्य 300 और इंटू में प्रतिशत के लिए 100, तो 20/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 छिके 18, 6 से ही 2/3% का लाभ होगा। 6 से ही 2/3% का लाभ होगा। बात समझ में आ गई? देखो क्या करना है, आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कब निकलेगा? जब आपको बट्टा के बाद लाभ की बात करें तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो 3:4 आएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। 3:4 है तो मैं अगर 300:400 कर दूं तो भी अनुपात तो अपना उतना ही रहेगा, 3:4। फिर वो क्या कह रहा है कि 20% का बट्टा देता है तो अंकित मूल्य अपना 400 माना हुआ है, 20% का बट्टा है, 20% की छूट करेंगे तो वस्तु 320 में बेचेगा। 300 में खरीदी है, 320 में बेच रहा है। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे 20 रुपये का लाभ हुआ है। और 20 रुपये का लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे तो 300 आ जाएगा और इंटू में क्या हो गया? 100। तो बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सीपी और एमपी का अनुपात निकाल लेता हूँ। 20% का बट्टा है तो 80 और लाभ 20 का है तो 120। तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। 2:3 है किसका? क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात। अगर इसको मैं 200:300 कर दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात मेरी तरफ से मैंने माना है 200 रुपये और 300 रुपये, यानी 200 रुपये में वस्तु अगर खरीदी है तो उस पर 300 रुपये लिखा है। अब वो क्या कह रहे हैं, उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। 20% का बट्टा देता है तो इसका 20%, यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 25% है, 25 कर लेना। 25% का बट्टा देता है तो 25% निकाल के माइनस कर दो, या 75/100 कर दो, क्योंकि ये पेपर के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे 20 की जगह 25 था। 20 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 तिये 15 और 7 तिये 21 और 1 22। ठीक है, 200 रुपये क्रय मूल्य और 200 रुपये विक्रय मूल्य, तो कितना हो गया, 25 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो आप बोलोगे 25 बट्टा में क्रय मूल्य कितना है 200, इंटू में आ जाएगा 100, तो ये आएगा 12.5% का लाभ। ठीक है, यहाँ पे 25% के रूप में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, इसलिए मैंने इसको 25% लिया है। बाकी इसको 20% से भी हल कर सकते हैं। 20% से कैसे होगा, देखो CP अनुपात MP, ये अपने पास 200 था और ये अपने पास 300 था। 20% का है तो इसका मतलब 80 हो गया, तो 8 तिये 24, ये आएगा 240 रुपये विक्रय मूल्य। 200 रुपये में वस्तु बेची है, 240 में वस्तु 200 रुपये में वस्तु खरीदी है, 240 में बेची है, यानी 200 रुपये क्रय मूल्य, 300 रुपये अंकित मूल्य, 20% की छूट की तो 240 में बेचेगा। 200 से 240, 40 रुपये का क्या हो गया, लाभ। तो 40 बटा में 200 इंटू में 100, और अपना आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, जबकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 25 है, अभी 25 से कर लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वे बट्टा न दे तो 25% का लाभ होता है। इस बार आप CP अनुपात MP नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाभ की बात बट्टे की बात नहीं हो रही, या लाभ बट्टा देने के बाद लाभ की बात नहीं हो रही। जबकि CP अनुपात MP है वो कब लगता है, जब छूट के बाद लाभ हो। जबकि यहाँ छूट हो रही है लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन ये लाभ है कब हो रहा है, जब बट्टा न दे तो लाभ हो रहा है। तो इसलिए ये अपने नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं, तरीके और भी है। क्या करेंगे, देखो मैं बोलता हूँ 15% का बट्टा देता है। 15% का जब बट्टा देता है तो इसका फ्रैक्शन मान 3/20 हो गया, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का तो अनुपात आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बोलोगे 20 रुपये अंकित मूल्य है और 3 रुपये की छूट की तो 17 में बेचेगा। ये जो अनुपात आया है अपने पास, ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का आया है। अगर 20 रुपये लिखा हुआ है वस्तु पे और 3 रुपये की छूट करता है तो वो 17 में बेचता है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, भी वो 425 में बेचता है। इसका मतलब है भी 425 है वो किसका मान है, 425 तो 17 का मान है। 17 का मान 425 है तो अपने 20 का मान निकाल सकते हैं। 17 का मान 425 है तो 1 का मान क्या आएगा, तो 1 का मान आएगा 25, यानी ये 25 गुना है। तो इसका मतलब ये 25 गुना होगा तो 25 दूना 50, ये आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना हो गया 500 रुपये। अब देखो क्या कह रहा है, अगर बट्टा न दे तो उसे 25% का लाभ होता है। दोबारा से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ये है 20:17। ठीक है, 17 की वैल्यू आपको 425 दी हुई है। 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 25 आएगा। 17 दूनी
32 और 17 5 85, और इसका मान कितना 25 दूना 50, यानी अंकित मूल्य अपने पास कितना आ गया 500 रुपये। और एक बात मैंने कल भी आपको बताई थी, अगर बट्टा न दे तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य कहलाता है कब, जब वह बट्टा न दे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, यदि वह बट्टा न दे तो 25% का लाभ होता है। तो अब 500 क्या है, विक्रय मूल्य है। 500 क्या है, विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य कितना 500, लाभ कितना 25%, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल हो जाएगा। 25% को क्या लिखूंगा 1/4, 4 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, 4 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 5। अब 5 का मान 500 है तो 4 का मान 400 होगा, ये क्रय मूल्य आ गया आपका। ठीक है, तो देखो जब बट्टा न दे तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है, ये आप बात ध्यान रखोगे। इस क्वेश्चन के अंदर पहले अपनों ने अंकित मूल्य निकाल लिया, पहले विक्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाल लिया। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है कब, जब बट्टा न दे। और बट्टा न दे तो 500 रुपये अंकित मूल्य था वो विक्रय मूल्य हो गया, और 25% का लाभ है, क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। फॉर्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। क्या है देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर उसे 266 रुपये में बेचता है। तो 5% का बट्टा है तो मैं यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेता हूँ। तो 5% का फ्रैक्शन मान क्या होगा 1/20, तो यहाँ आएगा 20, और 1 रुपये की छूट की तो क्या आ गया 19। 19 का मान 266 है। ठीक है, तो 1 का मान क्या आएगा 19, एक कम 19, 19 एक कम 19, कितना बच गया, ये बच गया 7 6 19 चौके 76, 14, और 20 का मान 14 दूनी 28, 280 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। 280 रुपये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य, सॉरी 280 रुपये अंकित मूल्य है। लेकिन यदि वह बट्टा न दे तो उसे 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कब कहलाएगा, जब बट्टा न दे। अब अपने पास देखो, अब 280 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है। पहले तो अंकित मूल्य था 280, लेकिन अब अपने पास अंकित मूल्य नहीं है 280। 280 क्या बन गया विक्रय मूल्य बन गया, क्योंकि वस्तु पे 280 लिखा हुआ था, वो छूट नहीं करेगा तो 280 में बेचेगा। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 12% का लाभ हो रहा है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो बिल्कुल निकाल देंगे क्रय मूल्य। अब देखो 12% का फ्रैक्शन मान निकाल लो, या आप क्रय मूल्य निकालोगे 100/112 कर लो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, SP आ गया आपके पास 280 रुपये। ठीक है, और लाभ आ गया 12%, 12% का 12/100, 4 तिये 12, ये आएगा 25। CP अनुपात SP, CP का मान क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है 25, 3 रुपये का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य क्या 28, 28 का मान 280 है तो इसका मान क्या होगा 250, यानी क्रय मूल्य 250 रुपये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर CP अनुपात MP नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि बट्टा के बाद लाभ की बात नहीं हो रही, इसलिए अपने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक दुकानदार 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री में देता है। ठीक है, एक तो ये छूट है, और 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है, 2 छूट है, तो उसे 35% का लाभ होता है।
देखो जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे इसको हल करते हैं। पहले तो मैं 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री में देता है, इसको छूट में चेंज करता हूँ, कितने प्रतिशत की छूट है, तो आप बोलोगे 1/16। फिर टोटल वस्तु फ्री में मिली 1, टोटल वस्तु 16 इंटू में 100, ठीक है। 4 चौके 16 25, यानी 6 से ही 1/4% की छूट, और एक छूट हो रहा है कितने की, 4%। टोटल छूट कितनी है, 2, यानी क्रमागत छूट है एक तो 6 से ही 1/4% की और एक 4% की। लेकिन मैंने आपको बताया भी एक से ज़्यादा छूट हो तो इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लो। अब समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का क्या तरीका है, देखो इसका फ्रैक्शन मान 1/16 होगा, इसका 4/100 1/25, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ 16 है, एक की छूट की तो ये हो जाएगा 15, या 25 है, एक की छूट की तो कितना हो जाएगा 24, इसको काट लो, 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 5 5 तिये 15, तो ये अपने पास आ गया 5 दूनी 10:9, ठीक है, 10:9। अब 10 रुपये अंकित मूल्य और 9 रुपये में बेच रहे, 1 रुपये की छूट की, तो छूट का जो प्रतिशत होता है वो आता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 10 इंटू में 100, यानी 10% की टोटल छूट है। यानी पहले तो अभी तक अपनों ने क्या किया है, समतुल्य बट्टा ज्ञात किया है, जबकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, सीधा डायरेक्ट हो जाता। जैसे आप बोलोगे प्रतिशत में निकालना ही नहीं है आपको, एक वस्तु फ्री में दी तो 1/16, 4% तो 1/25, बस क्या करना था, 16 15 25 और 24, 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 5 3, 10:9, इस तरह से करना था। 10 रुपये लिखा हुआ है, 9 में बेच रहा है, 1 रुपये की छूट की, तो 1/10 इंटू में 100, यानी 10% का समतुल्य बट्टा है। समतुल्य बट्टा कितना है, 10%। यानी अब क्वेश्चन अपना ये रह गया भी 10% की छूट करने के बाद 10% की छूट करने के बाद 35% का लाभ होता है, तो क्या अपने सीपी अनुपात एमपी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10% छूट है, यहाँ 90 आएगा, 35 का लाभ है तो 135 आएगा। दुकानदार उस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, तो देखो 90 रुपये में खरीदी और 135 लिख दिया, कितने रुपए बढ़ाए, तो आप बोलोगे 45 रुपये बढ़ाए हैं। 45 रुपये बढ़ाए हैं किस पे, 90 पे, इंटू में 100, 9 पंजे 45 और 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 50% अधिक अंकित करेगा। कितने प्रतिशत, 50% अधिक अंकित करेगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्या करना है, देखो आप क्या करोगे, पहले समतुल्य बट्टा ज्ञात करोगे, और समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के बाद में वो बोलेगा बट्टा देने के बाद 35 का लाभ होता है, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन अपने और करते हैं, नहीं है ऐसा क्वेश्चन मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, कर लोगे। ये देखो नेक्स्ट है, 32 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि यह डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये है। देखो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दोनों तरीके बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हो और मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, दोनों तरीके बताता हूँ। पहले आप वाले तरीके से बताऊँगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप बोलोगे 320 रुपये, ठीक है। 15% का लाभ होता है, तो यहां से अपने विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा 115/100 और क्रय मूल्य 320 है, 0 से 0, ठीक है, 5 दूनी 10,
23 और ये हो जाएगा 16, 16 3 48, 8 4 16 दूनी 32 और 4 36, 368 रुपये विक्रय मूल्य निकाला है। भाई वो क्या कह रहा है, भाई 320 रुपये क्रय मूल्य, 15% का लाभ है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 368 है। ये 368 में कब बेचता है, जब 32 रुपये का डिस्काउंट देता है। लेकिन अगर 32 रुपये का डिस्काउंट न दे तो वो कितने में बेचेगा, तो आप बोलोगे वो 400 रुपये में बेचेगा। अगर 32 रुपये का डिस्काउंट न दे तो वो 400 रुपये में बेचेगा। अगर 32 रुपये का डिस्काउंट देता है तो 368 में बेचता है, और डिस्काउंट न दे तो 400 रुपये में बेचेगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य 320 है, क्रय मूल्य कितना है 320, विक्रय मूल्य कितना है 400। ये 400 कब है, जब डिस्काउंट न दे। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे 80 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, 320 से 400, 80 बट्टा में 320 क्रय मूल्य और इंटू में क्या आएगा 100, तो ये आएगा 8 चौके 32 और ये आएगा 25% का लाभ होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो सिंपल सा तरीका है, मेरी बात सुनो। भी 15% का लाभ हो रहा है, कब, छूट देने के बाद। अगर छूट ना दे तो इसका मतलब 32 रुपये और लाभ होगा। तो 32 का मैं लाभ में चेंज कर लूँ तो क्रय मूल्य 320 है, इंटू में 100, यानी 10% का लाभ और होगा। 15 का पहले हो रहा था, इसका मतलब टोटल होगा वो 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन खत्म। मात्र एक लाइन भी नहीं है, आपको मौखिक रूप से इसको हल कर सकते हो। 32 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। अगर डिस्काउंट न दे तो इसका मतलब जो 32 रुपये उसको प्रतिशत में चेंज कर लो, और 32 रुपये का प्रतिशत हो गया 10%। 15 मिल रहा था, 10% और मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 25% का। ठीक है, कर लोगे आप आराम आराम से इस क्वेश्चन को करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। इसमें अपने सीपी अनुपात एमपी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अंदर 90 रुपये लाभ दिए है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 1/4 और इसको लिखूँगा 3/10। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सीपी, यहाँ लिखा मैंने एसपी और यहाँ लिखा मैंने एमपी। ठीक है, 4 रुपये, देखो क्या करना है, मैं पहले सीपी और एसपी का अनुपात निकालता हूँ। 30% का लाभ है तो 3/10, और लाभ होता है तो लाभ और हानि होती है तो ये क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या है, मैंने बोला क्रय मूल्य 10, और लाभ कितना हुआ 3 का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 13। ठीक है, अच्छा छूट की बात करें तो छूट से किस किस का अनुपात आएगा, तो छूट, जब छूट होती है तो हर की संख्या होती है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्या है 4, और 1 रुपये की छूट की तो बेचा कितने में 3 में। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक साथ अनुपात निकालूंगा। ठीक है, इनको नोट कर लिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ। सीपी, एसपी और एमपी, यहाँ 10/13 और यहाँ है 3/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये 13 है तो इसको आप 3 से गुणा कर दो और इसको 13 से गुणा कर दो। 10 × 30 = 13 × 39,
अनुपात 13 चौके 52, ये आ गया अनुपात क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ठीक है, अगर उसका लाभ 90 रुपये है, यानी 30 रुपये क्रय मूल्य और 39 रुपये विक्रय मूल्य है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9 रुपये का लाभ हुआ है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 90 का हुआ है। तो एक का मान कितना आ गया? 10। एक का मान 10 आ गया। वो बट्टा पूछ रहा है, बट्टा ज्ञात करो। तो 52 रुपये लिखा हुआ है, 39 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये कम में बेच रहा है? तो आप बोलोगे 13 रुपये कम में बेच रहा है, यानी 13 का मान सही। एक का मान 10 है तो 13 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 130 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पेपर के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट भी है डेडलाइन का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। भी करना कैसे इस क्वेश्चन को? ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। क्या करना है आपको? पहले सीपी अनुपात एसपी। देखो, लाभ और हानि से आपके पास हमेशा क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा, और छूट से आपके पास अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। तो इन दोनों से मैंने तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लिया, सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। तीनों का अनुपात आ गया 30 अनुपात 39 अनुपात 52। अनुपात की बात करूं तो 30 रुपये क्रय मूल्य, 39 रुपये विक्रय मूल्य, 9 रुपये का लाभ हुआ। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 90 रुपये का लाभ हुआ। तो 9 का मान 90, तो एक का मान क्या हो गया? 10। एक का मान 10 है तो आपको मान निकालना है बट्टा। बट्टा का मतलब है 52 रुपये लिखा हुआ है और 39 रुपये में बेच रहा है, यानी 13 रुपये की छूट कर रहा है। यानी 13 का मान निकालना है। एक का मान 10 है, 13 का मान क्या आ जाएगा? 130 रुपये। आंसर इसका 130 आएगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 380 रुपये में खरीदता है। ठीक है, क्रय मूल्य। यह विक्रय मूल्य का 20% उसकी ढुलाई पर खर्च करता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है। मैंने क्या किया, जो विक्रय मूल्य है उसको मान लिया मैंने 100x। ठीक है, और क्रय मूल्य है वो 380 रुपये में तो खरीदता है, 380 रुपये में तो खरीदता है, प्लस विक्रय मूल्य का 20% और खर्च करता है उसकी ढुलाई पे। तो विक्रय मूल्य 100x, 100x का 20% यानी 20x, ये हो गया उसका टोटल क्रय मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 380 प्लस 20x क्रय मूल्य है। अब 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य। देखो क्या करना है, अब मैं क्रय मूल्य ज्ञात करूंगा कब? जब 20% के लाभ पे, तो 100 बटा में 120 इंटू में आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 100x। 0 से 0 ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 50 और ये आएगा 3। यानी क्रय मूल्य क्या आ गया? 250 बटा 3x। ठीक है, अब देखो ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये भी क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य क्या कर देते हैं? अपने बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे 280 नहीं, 380 प्लस 20x ये क्रय मूल्य था, और 20% के लाभ से कितना निकाला? 20% के लाभ से निकाला 250 बटा में 3x। इस 20x को पक्षांतर करूंगा तो 380 बराबर में 250 माइनस 250 बटा 3x माइनस 20x। तो ये 380 बराबर में आएगा 190x बटा में 3, 19 दूना 38। तो x का मान आ गया 6। x का मान 6 आ गया। विक्रय मूल्य कितना माना था? 100x। x का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा था इस क्वेश्चन का,
द्वार से देखो क्या किया है मैंने, आप इसको बेक करके और फिर आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। इसके अंदर क्या किया, अभी 380 रुपये में खरीदता था, ये क्रय मूल्य 20% उसकी विक्रय मूल्य का 20% उसकी ढुलाई पर खर्च करता है। तो मैंने 100x विक्रय मूल्य माना था, 100x का 20% 20x हो गया, 20x 380 में जोड़ूंगा क्योंकि टोटल जो लागत होती है वो उसमें क्रय मूल्य में जुड़ती है। जो क्रय मूल्य होता है वो टोटल लागत होती है। ये मतलब क्या है कि खर्च वगैरह सारा उसकी ढुलाई में जो भी लगता है वो क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो तो हो गया, एक बार क्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, द्वार से देखो मैं फिर बता देता हूँ। मैंने विक्रय मूल्य माना 100x, ठीक है, 380 में खरीदा पहले और 20x उसका खर्च हो गया। ठीक है, और 20% के लाभ पे 100x है तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ मैंने क्रय मूल्य ज्ञात किया है और यहाँ भी मैं क्रय मूल्य ज्ञात करूँगा 20x 20% के लाभ पे। तो आप बोलोगे 20% के लाभ पे क्या होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/120 इंटू में विक्रय मूल्य 100x है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया 6, x का मान 6, तो 6 रखेंगे x का मान, तो यह आ जाएगा 600 रुपये विक्रय मूल्य। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट्टा के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, घबराने वाली बात नहीं है। 2-3 बार देखोगे तो आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के बट्टा पर खरीदता है। ठीक है, दुकानदार उस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितना अधिक है। देखो, जब दुकानदार खरीदता है 20% के बट्टा पे खरीदता है, तो मैं क्या करूँगा, इसका अंकित मूल्य मान लेता हूँ पहले। अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये। तो आप बोलोगे क्रय मूल्य तो 80 होगा, क्योंकि दुकानदार 20% के बट्टा पे खरीद रहा है, न कि बेच रहा है। बेचता तो 80 विक्रय मूल्य होता। 100 रुपये लिखा हुआ है, 20% की छूट पे खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 80 है। ठीक है, अब देखो, और नया अंकित मूल्य करता है। दुकानदार उस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो इसका मतलब सीपी अनुपात एमपी आएगा, वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 75/120 आएगा। ठीक है, 15×5 75 और 15×8 120, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 5:8। अब देखो, दुकानदार ने 100 रुपये, उस वस्तु पे 100 रुपये लिखा हुआ था, 80 रुपये में खरीद रहा है और 25% का बट्टा देता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है, तब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आता है 5:8। क्रय मूल्य तो वस्तु का एक ही होता है, तो 5 को मैं 80 बनाने के लिए क्या करूँगा, 16 से गुणा कर देता हूँ। 16×5 80, 16×8 128। देखो, जब अंकित मूल्य 100 था तो 80 में खरीदी, जब बेचने की बारी आई तो 80 रुपये क्रय मूल्य था, 128 रुपये अंकित मूल्य कर रहा है। यानी पहले 100 रुपये लिखा हुआ था, अब 128 रुपये लिखा हुआ है, तो अंकित मूल्य कितने रुपये अधिक लिखा, तो आप बोलोगे 100 से 128। कितने रुपये, 100 से 128, 28 रुपये बढ़ा के लिखे। तो कितने प्रतिशत बढ़ाए, तो 28 बटा प्रारंभिक मान 100 इंटू में 100, यानी 28% की
नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से 28% बढ़ा के लिखेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन करने का तरीका है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन समझने की कोशिश करो आप। क्या किया है देखो, 20% के बट्टा पे खरीदता है, अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो ये क्रय मूल्य 80 होगा। ठीक है। अच्छा, जब 25% का बट्टा देता है, जब 25% का बट्टा देता है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो कितना आएगा? 25% का बट्टा देता है तो 75:120 आएगा। 15 5 75 और 15 8 120, ये आ गया। ठीक है। क्रय मूल्य सेम करना है क्योंकि 80 रुपये खरीदा है, यहाँ भी क्रय मूल्य 80 रुपये करना पड़ेगा, तो 16 5 80, 16 से गुणा कर दो, इसको भी 16 से गुणा कर दो, 16 5 80 अनुपात 16 8 128। तो पहले वाला अंकित मूल्य 100 था, अब वाला अंकित मूल्य 128 है। कितने रुपए बढ़ाए? तो आप बोलोगे 28, 100 पे बढ़ाए तो 28% हो गया। ठीक है, 2 बार करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, एक वस्तु के 10,000 मूल्य पर 50% की छूट कितनी अधिक होगी? दो क्रमागत 40% तथा 10% की छूट से। मान लो 100 रुपये है किसी वस्तु का मूल्य, 50% की छूट कितना? 50 रुपये, और 40 और 10 की छूट, यानी मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, 40% 10% -4। ठीक है, तो ये हो गया 50% और ये हो गया 40 और 10 50 यानी 54। तो ये छूट 4% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4। ठीक है, अब 100 पे निकालूंगा तो क्या करूँगा? देखो मैं फिर समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, 100 रुपये लिए, एक बार मैं 10,000 नहीं ले रहा। 100 पे 50 की छूट 50 रुपये, और 40 और 10 क्रमागत छूट है, तो ये होगी टोटल 54, नहीं 54 नहीं, ये कितनी हो जाएगी? ये फॉर्मूला होगा 40% प्लस 10% माइनस 40 इंटू 10/104। ठीक है, ये होगी 46%, यानी ये 50 और ये 46। ठीक है, तो ये छूट ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4। ये 4 कब ज़्यादा है? जब 100 रुपये, 100 का मान कितना दिया हुआ? 10,000। ठीक है, एक का मान क्या आएगा? एक का मान 100 आएगा, तो 4 का मान क्या आएगा? 100 से गुणा कर दो, यानी 400 रुपये अधिक है। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 का 50% निकालोगे, फिर 10,000 का 46% निकालोगे, फिर आपको अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 100 रुपये मूल्य है तो 100 का 50% 50 रुपये हो गया, और 100 का 46% 46 रुपये होगा। ये कितने रुपये ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 4 रुपये ज़्यादा है। ये 4 रुपये कब ज़्यादा है? जब 100 रुपये वस्तु का मूल्य है, जबकि वस्तु का मूल्य 10,000 है। 100 का मान 10,000, एक का मान 100, एक का मान 100 है तो 4 का मान 400 रुपये। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चनों को आप करना, और पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको बार बार करने की कोशिश करना। तो ये चलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।